हेलो, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज़ कार कॉल। आप देख रहे हैं कार कॉल। और कार कॉल में आज एक ऐसी बाइक का रिव्यू होने वाला है, ओनरशिप रिव्यू, जिसको देखकर आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो उस बाइक से वैसे वैसे कारनामे पॉसिबल हैं। मतलब वो चीज़ें पॉसिबल है जो कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कभी। तो मैं आपको मिलाता हूँ बाइक के ऑनर मिस्टर रुद्राक्ष मिश्रा से। तो दोस्तों, ये आपके सामने आज CD डीलक्स 110। इसमें मिलते हैं हेलोजन बल्ब, टर्न इंडिकेटर्स। जलाना भी है ज़रा। ये येलो बल्ब में टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। बाइक में आपको मिलता है एलॉय व्हील्स। इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, मतलब पिछला ब्रेक आप मारेंगे तो थोड़ा सा अगला ब्रेक भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सिस्टम। ये मैं पिछला ब्रेक दबा रहा हूँ और देखना आप, ये देखिए लूज़ हो गया। एलॉय व्हील मिलते हैं, प्लस इसमें मिलता है सेल्फ स्टार्ट बाइक के अंदर आपको, और किक भी मिलती है क्योंकि ये हल्की बाइक है, डेली कम्यूटिंग पर्पस से ली जाती है। इसमें किक भी मिलती है आपको। फिर मिलता है ये कैरियर, सामान वगैरह बांधने के लिए कैरियर। कंफर्टेबल लंबी सीट है। और इंजन इसका दोस्तों 110 सीसी कंपनी लिखती है, लेकिन 110 एक्यूरेट होता नहीं है, वो थोड़ा कम होता है। ये सब कुछ फीचर आपको मिलते हैं बाइक के अंदर, और बाइक बहुत ही शानदार बाइक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बाइक के साथ भैया का क्या एक्सपीरियंस रहा, उस बारे में जानते हैं। हाँ तो रुद्राक्ष भैया, क्या हाल है तुम्हारे? बहुत बढ़िया जी, बहुत मज़ेदार और काफ़ी अच्छे आपने इसके धन्यवाद कर दिए जो आप इसका ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ। मैं बता दूं पहली बात तो ये जो बाइक है इसके मेन ओनर तो हमारे पिताजी हैं। हाँ। परंतु हमने भी इसे बहुत चलाया, बहुत बढ़िया। इसके साथ हमने बहुत सारी ऐसी यादें और बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं जो शायद ही पॉसिबल मैं सोच नहीं कभी सकता था कि ऐसा हो सकता है इसके साथ। अच्छा। तो कहाँ गई है ये बाइक? सबसे पहले जो यहाँ हमारे एक दोस्त विराजमान है कैमरे के पीछे सबसे पहला कारनामा इसके साथ उन्होंने ही किया है। एक्चुअली ये CD 110 यूजुअली लोग मानते हैं कि भाई किफ़ायत गाड़ी है, हीरो होंडा जैसी है। अपना नॉर्मल जो लोग चलते हैं 40-50 में एवरेज देके चलाते हैं, बिल्कुल लो पावर फुल माइलेज वाली गाड़ी है। पापा जो मेरे हैं वो भी इसको ऐसे करके चलाया करते थे। तो मेरी भी आदत ऐसी थी कि मैं इसको नॉर्मल चलाता था। मेरे को पता ही नहीं था कि ये जाएगी। अच्छा, हमारे दिन प्लान बना हमारा भाई साहब के साथ कि हमें केदारनाथ निकलना है। बिल्कुल ऐसे बन गया कि भाई चलेंगे यार, हो गया। तो भाई ने कहा क्या करना है भैया, बाइक है। तो बाई चांस ये इसकी चाबी मेरे हाथ में थी, तो बोला कि इसे रगड़ देते हैं, इसे लेके चलते हैं। ठीक। अब मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं जाएगी, मेरी हालत इतनी ख़राब थी। मैंने कहा भाई इंजन सीध हो जाएगा, पहाड़ी रास्ता वैसे है, जाएगी नहीं है। तो भाई साहब ने कहा कि ये चलाने वाला होना चाहिए और बाइक कोई भी जाती है। मैंने कहा जी अगर ये चली गई तो मैं इसको चरण धो के इसके पीऊँगा और इसकी पूजा करूँगा। ठीक। तो क्या ये बाइक जा पाई? और मैं बिल्कुल आपको एक रिजल्ट बताऊँ इसका। इतना अनएक्सपेक्टेडली इसने मेरा साथ दिया वहाँ, हमारा दोनों का। ये मेरे ख्याल 800 में इसकी हमने टंकी फुल कराई थी। 800 में इसकी टंकी फुल हो गई थी। और इसने जो अगला वो भी तेल जो मतलब टोटल तेल जो उसका लगा था वो 2000 से भी कम लगा था। ये कम से कम 1600 के तेल में जाके वहाँ से वापस आ गई थी केदारनाथ से। ये मेरी CD 110 का कमाल था। ये इस बाइक का कमाल था। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 110 सीसी जो इस पे लिखा है, हालांकि 110 की नहीं होती, 108 या 107 सीसी का इंजन होगा, लेकिन हाँ BS4। कितना वक्त हो गया इस बाइक को लिए? इसे 2024 में आने वाला साल में 10 साल लग जाएगा इसको, पूरा 10 साल हो गया। तो देखो दोस्तों कि कंडीशन तो भैया ने मेंटेन कर रखी है थोड़ी बहुत। और जो ये ठोकी बजाई गई है, ये भैया के हाथ तो इनके एक और मित्र हैं, हाँ, त्यागी जी, उन्होंने इसका गेम कर दिया था। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि इस बेचारी के साथ मैंने, मतलब बेचारी इसलिए कहूँगा क्योंकि फिर इसकी रील बना दी मैंने। फिर मैं कभी मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ तो उससे जा रहा हूँ, हापुड़ जा रहा हूँ तो उससे जा रहा हूँ। अभी यकीन मानो मेरठ से हापुड़ का डिस्टेंस कितना होगा जी? लगभग 40 किलोमीटर। ये मात्र 1 लीटर के तेल में मेरठ से हापुड़ भी आई थी और फिर दोबारा जाने को तैयार थी। ये वो बाइक है, इसके वो कारनामे हैं। और वाकई में ऐसा कोई, मैं इसका मतलब ये नहीं कहूँगा कि फेक रिव्यू हो गया है, कुछ भी हो गया। 10 साल हो गए इसे, पर बहुत बढ़िया चलती है, बहुत बढ़िया साथ देती है। बिल्कुल। जितना मेंटेन करके इसको रखा गया उतना शायद मेरे हाथ में अगर आई अभी तो थोड़ा कम मेंटेनेंस हो गया, लेकिन अगर पापा के हाथ में थी बहुत बढ़िया चल रही है, अभी भी बहुत अच्छा साथ देती है। ये इसकी पूरी सेल्फ वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें। ये न्यूट्रल आ जाओ सर। हाँ जी दिखाओ। हाँ जी, सेल्फ स्टार्ट है, सारा सेल्फ स्टार्ट। और ये इसकी अभी भी थ्रॉटल की आवाज़ है 10 साल के बाद। बिल्कुल इसकी थ्रॉटल की आवाज़ 10 साल बाद है अभी भी।
तो ये अभी भी बहुत साथ देगी। तो रुद्राक्ष भाई आप इससे संतुष्ट हैं बाइक से? मैं तो भैया उस दिन के बाद से संतुष्ट हो गया जब ये केदारनाथ से, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या वो भ्रम मिटा दिल से दिमाग से, जो एक मिथ बना रखा है पब्लिक ने कि 150 सीसी या 200 सीसी की बाइक ही जा सकती है? बिल्कुल, ये मैं मेरे अलावा जितने भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं या जो भी है, उन सबको एक मैसेज देना चाहूँगा। ये जो कैमरे के पीछे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि बाइक कोई भी हो, कंडीशंस की ठीक होनी चाहिए और चलाने वाला होना चाहिए, जाएगी। बिल्कुल। ये भी मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं था कि जाएगी, पर ये गई। और उसके बाद ये मैं एक बार अकेले सोलो टूर भी करके आया हूँ इससे ही, केदारनाथ का। तब भी इसका यही था, 2000 का तेल डलवाया गया था, 1800 के तेल में मेरठ पे थी। तो बहुत एक ही देख होता है ना कि नहीं जाएगी, नॉर्मल की बाइक है, सब जाती है, सारा काम होता है, बल्कि ये एवरेज भी देती है। ये ऊपर पहाड़ों पर बुलेट को, अपाची को, सबको छोड़ते छोड़ते आगे घूम घूम के, सिर्फ ये थी और एक हीरो होंडा थी, जो नॉर्मल सी बाइक होती है ना, वो बहुत अच्छी चल रही है। उनका एवरेज बहुत अच्छा होता है उनकी, बस ये कि चलाने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप चला लोगे, और बहुत अच्छा एवरेज दिया। मैं बहुत इसे पप्पी देता हूँ मैं, ये बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी बाइक। तो रुद्राक्ष भाई ये रिकमेंड करोगे बाइक, अगर कोई अपनी फर्स्ट बाइक चाह रहा है लेने के लिए, हालांकि अब भी आती है सीडी, ये 110 में सीडी डिलक्स, तो रिकमेंड करोगे इस बाइक को कि बाइक लेनी चाहिए? ये एक बजट फ्रेंडली और बहुत अच्छी बाइक है। अगर आप इसको शहर में या थोड़ा सा आप जाना चाहें, 60-80 किलोमीटर दिल्ली तक भी जाना चाहें, मेरठ से दिल्ली, मेरठ के निवासी हैं, तो बहुत अच्छा एवरेज देगी। और आप इसे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये नहीं कहूँगा कि आप कोई प्रो एंड कॉन समझे, मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छा, अगर मेंटेन आपने करी है, बहुत अच्छी चलेगी, आप इसको ले सकते हैं, बेहिचक ले सकते हैं। ये अभी से 10 साल पहले आई थी, कम से कम ऐसे आई थी 80-82 की। अच्छा, इतनी की है, अभी भी होगी इतने की, 85-90 में आ जाएगी। BS6 आ रही है आजकल तो, और भी एनहांस इंजन है, BS6.2 आने लगी है अब तो बहुत अच्छी बाइक है, उतने के लिए बहुत अच्छी बाइक है। अच्छा, सीटिंग कंफर्ट कैसा रहा? इतना लॉन्ग जर्नी की है आपने, कभी लगा कि ये सीट बदलवानी चाहिए या इसमें कुछ कराना चाहिए? ये इस पे हम यहाँ से 1, 2, 3, बल्कि इसके पीछे हमने सामान वगैरह भी डाला था साइड में, और इसका टोइंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। मैं अपने आप का वजन मानता हूँ 75 आसपास होगा, और जो हमारे साथ में भाई गए थे उनका भी लगभग 60-70 तो उनका भी होगा। नहीं, 85 किलो है मेरा वजन, 85। तो इतनी टोइंग कैपेसिटी के साथ ये पहाड़ पे गई थी, प्लस हमने साइड में 2 बैग अपने डाले हुए थे, और मेरे पास गिटार भी था, मैं म्यूजिशियन भी हूँ तो मैं गिटार भी रखता हूँ। तो काफ़ी अच्छी टोइंग कैपेसिटी भी है, और सीटिंग कंफर्ट आप देख ही रहे हैं, 3 भी बैठ जाती है, चलती है, बढ़िया चलती है। मैं सारी चीज़ों की एक बात ये कह सकता हूँ कि मैं इस चीज़ को ले करके, चला करके, मैं कभी रिग्रेट नहीं किया अब तक। एक बार भी मैंने, हाँ एक बार करा था जरूर, क्योंकि ये 10 साल हो गए इसको, तो भाई कोई भी चीज़ है, मशीन है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफेक्ट तो आता ही। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी चेन में इसकी दिक्कत आई थी बीच में, लेकिन वो चेन में भी हमने ऑयलिंग ग्रीसिंग करवा दी, बदलने की इसमें कोई भी पार्ट जो था, अब तक कोई पार्ट इस गाड़ी का चेंज नहीं हुआ है, ये बड़ी बात है। अच्छा, तो ये स्टॉक बाइक है बिल्कुल ओरिजिनल? बिल्कुल, जो पार्ट इसमें लग के आया था वही पार्ट्स अभी भी चल रहे हैं गाड़ी के, और बिल्कुल सही कंडीशन में है। मैं देख सकता हूँ कि पेंट की क्वालिटी भी अभी तक ठीक है, वरना लोगों का है ना ये फेड हो जाता है रंग, या ऑरेंज टोन में चला जाता है। तो बाइक देखो भैया, दुलार के तो भैया ने रखी, मतलब केयर से रखी है। और ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आपका बजट कम है, या आप चाहते हैं ऐसी बाइक जो एवरेज के साथ साथ लो मेंटेनेंस हो, बिल्कुल लो मेंटेनेंस के साथ साथ कंफर्टेबल सीट है इसकी, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, हालांकि बिठाना मत, लेकिन इमरजेंसी में अगर बिठाना पड़ जाए तो 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, और हम तो यार 4-4 भी बैठ जाते हैं कभी इमरजेंसी में। बाइक मेरी भी है, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से सीट काफ़ी लंबी है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि स्लीक डिज़ाइन है ना इस बाइक का। सबसे बड़ी बात है कि इस बाइक का स्लीक डिज़ाइन, बिल्कुल, क्योंकि भैया के साथ मैं भी केदारनाथ गया था, और फोटोग्राफ जो है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तुमने डाले नहीं डाले? मेरे अकाउंट पे आपको मिल जाएंगे, मैं वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं कि @गौरव GAURAVASTHANAA, तो ये मेरा नाम है इंस्टाग्राम का। तो दोस्तों, ये व्लॉग बनाने का मकसद मैं आपको बताऊं सीधा ये था कि बजट फ्रेंडली बाइक है। आप अगर गुमराह होना चाहते हैं कि मान लीजिए आप कोई बाइक उठा लेते हैं, आजकल जैसे चल रही है ये TVS की स्पोर्ट आ रही है, RR 160 वगैरह, पल्सर, हाँ, नहीं वो तो देखो परफॉर्मेंस वाली बाइक हो गई रुद्राक्ष भाई ना। एक होती है कि कम्यूटर बाइक ले रहे हैं कि हमें भैया माइलेज चाहिए, अगर माइलेज के मकसद से ले रहे हो तो मेरे पास TVS स्पोर्ट्स थी, हालांकि जब वो नई थी अच्छा माइलेज देती थी, उसका भी व्लॉग मैं डालूंगा जल्दी चैनल पे। उस बाइक ने भी बहुत ही कमाल कर रखा है, 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, इंजन अभी तक उसका बंधा नहीं,
लेकिन उस बाइक में थोड़ी बहुत दिक्कत आई, शायद वो मेरी कमी रही होगी, सर्विस नहीं कराई टाइम से, उस वजह से हुआ हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। हाँ, कोई भी बाइक हो, कोई सी भी हो, बिल्कुल। दबा से कितना भी चलाए, लेकिन हाँ उसकी मेंटेनेंस सर्विसिंग उसकी महीने 2 महीने पे बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी ये चाहिए। पक्की बात रही। आप किसी भी बाइक को कितना भी चला लो, सर्विस कराना उसका टाइम पर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। बिल्कुल। तो दोस्तों वो TVS वाली बाइक थी मेरे पास, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी समस्या आने लगी थी कुछ साल बाद, मतलब वो एवरेज उसका ड्रॉप होने लगा था। लेकिन ये जो बाइक मैंने जब चलाई, इसमें पिकअप भी बिल्कुल जेन्युइन महसूस हो रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि गाड़ी को 10 साल हो चुके हैं। वो शायद इसलिए कि भैया ने मेंटेनेंस अच्छी की। और TVS के बजाय मैं आपको 2 बाइक सजेस्ट करूँगा, या तो CD 110 ले लें आप, डिलक्स 110, या फिर आपका थोड़ा बजट अच्छा है, 96,000 1 लाख के करीब में आती है, होंडा शाइन। आप होंडा शाइन या इसमें से अगर कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो आप गलत नहीं होंगे, आपकी जो मेहनत की कमाई है वो सही जगह लगेगी और उसका आपको आउटकम भी अच्छा मिलेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि दोस्तों ये जो बाइक है इसको नज़रअंदाज ना करें। हाँ, इसको मतलब ये खुद अपने आप में बोलेगी कि मुझे हल्के में ना लें। हाँ हाँ। और ये बजाज की प्लेटिना वगैरह उनसे बढ़िया बाइक है। प्लेटिना से बढ़िया क्यों है मैं आपको बताऊं। प्लेटिना जब आई थी, मैं उसका भी किस्सा शेयर कर देता हूं व्यूअर्स के साथ। प्लेटिना भैया बाइक आई, ये बात है 2011 की, 2011-12 में शायद प्लेटिना आ चुकी थी, फर्स्ट मॉडल। प्लेटिना को लेके जब वो 80-90 का एवरेज क्लेम करते थे, मेरठ से मुजफ्फरनगर की दूरी 50-55 किलोमीटर है, हमने उसमें 2 लीटर तेल डलाया और हाफ वे के अंदर ही तेल ख़त्म हो गया बाइक का। अच्छा। हालांकि बाइक में रैश ड्राइविंग कर रहा था, बाइक भाग रही थी 80-90 पे, लेकिन फिर भी 2 लीटर तेल नहीं ख़त्म होना चाहिए था। इस हिसाब से जो बाइक ने 20 का एवरेज दिया, 20-25 का, इसने कम से कम केदारनाथ में आराम से दिया है 40-50 का एवरेज। इस बाइक ने ओवरऑल में 40-50 का एवरेज निकाल दिया, हमने जो कैलकुलेट किया ओवरऑल ट्रिप का। तो दोस्तों प्लेटिना वगैरह भी अच्छी बाइक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये जो बाइक है ये हमारी पर्सनली टेस्टेड और ट्राइड बाइक है। हमने इसको टेस्ट किया ऐसे टेरेन्स में, माउंटेन्स पे, हिल्स पे, डबल सवारी, ट्रिपल सवारी, हर तरीके से गाड़ी का तेल निकाल के देखा और गाड़ी ने कभी भी हमारा साथ तो छोड़ा ही नहीं। तो ये छोटा सा रिव्यू था आपके लिए, ताकि अगर कोई ऐसा पर्सन है वो देखना चाहता है, बाइक के बारे में जानना चाहता है कि क्या कर सकती है ये, तो ये सब ये कर सकती है बाइक। तो दोस्तों अगले व्लॉग में मैं आपको TVS की अपनी स्पोर्ट्स बाइक दिखाऊंगा जिसने 1.5 लाख किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। हालांकि इस बाइक ने करे हैं 16,236 किलोमीटर 10 साल के अंदर, चली भी कम है ये, मेरी ज़्यादा चली। हाँ, बेसिकली हमने इसको जब चलाया तो जो चलाने वाला था लॉन्ग रूट वाला, मैं ही लेके जाता हूँ इसको ट्रिप पर भी या कहीं भी, नहीं तो ये शहर में चलती है और शहर में भी ये बहुत अच्छा एवरेज देती है। देखिए 16,236 किलोमीटर बाइक चली है, बिल्कुल, और शहर में भी अच्छा एवरेज देती है। और चलाने वाले जो हम इसके लंबे ट्रिप जो मारे हैं, हम दोनों नहीं मारे हैं। हाँ। 300-400 किलोमीटर के ट्रिप जो हमने मारे हैं, बिल्कुल, वो हमने मारे हैं। तो एक बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही संतुष्ट रखने वाली बाइक है। हाँ, आपको किसी भी एंगल से नाराज़ नहीं करेगी। बिल्कुल। और लेना चाहें तो ले सकते हैं, सेकंड हैंड में भी कंसीडर कर सकते हैं, मेंटेन करेंगे तो बाइक बहुत अच्छी है, शानदार बाइक है। सेकंड हैंड के अंदर TVS स्पोर्ट्स और प्लेटिना को कंसीडर ना करें, क्योंकि वो बाइकें जो है ना वो थोड़ा सा दिक्कत देती हैं। वो पर्सनल मेरी राय है, अगर आपकी किसी की बाइक अच्छी चल रही तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे जितनी बाइक्स टकराई मेरी वो सब ऐसी ही निकली। मतलब सेकंड हैंड में लिया तो बहुत जीवन जो है दुख में भर गया, मतलब मज़ा नहीं आया। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले किसी नए ब्लॉग में, तब तक देखते रहिए कार कॉल, और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस बाइक की इन्फॉर्मेशन चाहिए या किस गाड़ी के बारे में वीडियो चाहिए, या फिर आप अपने किसी गाड़ी या बाइक का रिव्यू कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।